अब बात करते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की। यहाँ पे क्या हुआ, एक आया था भू केंद्रीय सिद्धांत, भू केंद्रीय, अब आ गया सूर्य केंद्रीय। इसका अर्थ होता था भू प्लस केंद्र, और इसका अर्थ होगा सूर्य प्लस केंद्र। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। भूकेंद्रीय मतलब भू, पृथ्वी जिसका केंद्र होगा उसे हम भूकेंद्रीय कहते हैं। सूर्य केंद्रीय जिसका सूर्य केंद्र हो। इससे जैसे कि नाम से ही आपको पता चलेगा सूर्य केंद्रीय क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विभिन्न प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर, विभिन्न प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं वैज्ञानिक नियमों के आधार पर, नियमों के आधार पर यह बताया गया कि सौरमंडल का संपूर्ण सौर मंडल का केंद्र सूर्य है एवं सूर्य के अतिरिक्त सभी ग्रह इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जिसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोहान्स केपलर ने दिया। तो देखिए बच्चों, क्या है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या है। हमने सबसे पहले बात किया कि जब वैज्ञानिक तर्क संगति नहीं हुआ करती थी तो उस आधार पर एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम टालमी था। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का, यह मान लीजिए हमारा ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र यह पृथ्वी है और पृथ्वी के अतिरिक्त सभी ग्रह चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन टालमी ने किए थे। इसके अलावा जब विभिन्न प्रायोगिक परीक्षण हुआ, वैज्ञानिक तर्क संगति आया, नियम आया, तो यह बताया गया कि यह एक क्या है, सौर मंडल है और इसका यह केंद्र है जो क्या है, सूर्य है। और ये सभी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोहान्स केपलर ने यह नियम दिया जिसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। और केपलर ने 3 नियम दिए हैं, उसको हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। और फिलहाल इस टॉपिक पे यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जिस किसी को भी दिक्कत है वो हमसे संपर्क कर सकता है, कमेंट कर सकता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।